श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय हम आपको इस चैनल पर आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि वह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम आपको इस वीडियो में सोमवार के दिन किया जाने वाले 7 से 8 उपाय की जानकारी देने वाले हैं। सभी महाउपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं, जिन्हें आप 15 अप्रैल चैत्र नवरात्रि के आखिरी सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी उपाय आप सुबह या शाम कब कर सकते हैं, उसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि कोई भी विशेष उपाय और विशेष जानकारी आपसे छूटे नहीं। चैत्र नवरात्रि के अंतिम सोमवार का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आप 8 में से कोई भी एक उपाय या फिर 8 में से जो आपको उपयोगी लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए इंटरव्यू में जाने से पहले किया जाने वाले एक विशेष उपाय है। इस उपाय को गुरुजी पंडित मिश्रा जी ने अपनी कई कथाओं में बताया है और कई पत्रों में भी इसकी महिमा आपको देखने को मिलती है। यह उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की आपको बीच वाली पत्ती में शहद लगा लेना है। बेलपत्र लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए, बेलपत्र में छेद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बेलपत्र का उपयोग आपको नहीं करना है। साफ सुथरी और सुंदर बेलपत्र का आपको उपयोग करना है। इसके बाद बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर इस बेलपत्र को शिवालय में जाकर शिवलिंग में आपको इस बेलपत्र को चिपका देना है। किस प्रकार से चिपकाना है उसे भी आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए उस बेलपत्र को आप शिवलिंग में चिपका दे, बस इतना ही करना है। यह उपाय आप जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन भी कर सकते हैं और प्रत्येक सोमवार को भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको आपकी नौकरी इंटरव्यू जिस भी परीक्षा को देने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर देखने को मिलती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह एक विशेष उपाय है जिसे आप नौकरी प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। अगला उपाय आप अटके हुए कार्यों के लिए कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 2 शमी पत्र वाला एक विशेष उपाय बताया है जो कि आप इस सोमवार के दिन अटके हुए रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 शमी पत्र लेना है और इन 2 शमी पत्र को लेकर शिवालय में पहुंच जाना है। शिवालय में पहुंचने के बाद इन 2 शमी पत्र में से एक शमी पत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि पहले शमी पत्र आपको कहां पर अर्पित करना है। पहले शमी पत्र आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि हमने शमी पत्र को कहां पर अर्पित किया है। इसके बाद दूसरा शमी पत्र जो रहेगा जलधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको दूसरा शमी पत्र अर्पित करना है। दोनों शमी पत्र अर्पित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपना रुका हुआ अटका हुआ कार्य महादेव से बोल दे और उस कार्य के लिए निकल जाए, या फिर आपका कार्य जो भी है वह निश्चित ही सफल हो जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है यह उपाय करके आप अटके हुए कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किया जाने वाले अगले उपाय की ओर। आप किसी भी प्रकार की मनोकामना को मन में रखते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 काली तिल और 1 काली मिर्च की आवश्यकता होगी। 7 काली तिल और 1 काली मिर्च को लेकर आपको शिवालय जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए इन सभी चीजों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद हाथ जोड़कर आपको अपनी मनोकामना महादेव से बोल देना है। इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दे। इस उपाय में बस इतना ही किया जाता है। यह उपाय भी आप सोमवार के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। सोमवार के दिन काली तिल और काली मिर्च वाला उपाय करने से महादेव आपकी इच्छा शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण कर देते हैं, मनोकामना पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किया जाने वाले अगले उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया अगर घर में बहुत क्लेश चल रहा हो तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको देसी गाय का घी लेकर शिवालय में जाकर शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर देसी घी से लेपन करना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लेपन करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर घी से लेपन करें।
इसके बाद इसमें से आप एक बिंदी घी ले लें, मतलब जिस उंगली से आपने घी लगाया है उसमें ऑटोमेटिक अपने आप एक बिंदी घी लग जाएगी, घी लगा रहेगा। तो यह जो आपके हाथ में जो घी लगा हुआ है इसको आपको अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर एक बिंदी बना देना है। अगर ये उपाय आप वर्ष में एक बार भी करते हैं, 2 बार भी करते हैं, तो पूरे घर में वर्ष भर आपको शांति देखने को मिलती है। ना सास बहू की लड़ाइयाँ होती है, ना माँ बेटे की लड़ाई होती है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलते हैं और घर में सुख शांति देखने को मिलती है। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताया एक विशेष उपाय है जिससे आप प्रत्येक सोमवार को, प्रदोष को या फिर मासिक शिवरात्रि को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए बस आपको इतना ही करना है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि आप इस सोमवार के दिन मतलब कल कर सकते हैं। यदि आप यह वीडियो आज रविवार को देख रहे हैं, यदि सोमवार को देख रहे थे आप, सोमवार के दिन करें। आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल कैसे अर्पित करना है? जैसे आप अर्पित करते हुए आए हैं, सबसे पहले गणेश भगवान, उसके बाद कार्तिकेय जी, इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जल अर्पित करना है। वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जलार्पित करने के बाद शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्त कमल होते हैं, उसमें आपको जल अर्पित करना। शिवलिंग में कटी भाग माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं, उनमें जल अर्पित करने के बाद अंत में यदि ऊपर जलधारी बधी होती है तो उसमें भी जल अर्पित किया जाता है, नहीं तो शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर दिया जाता है। और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको कैसे करना है, तो वीडियो ध्यान से देखते रहे, क्योंकि अंत में आपको एक विशेष चीज करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है। माता पार्वती के हस्तकमल पर जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहे और अंत में शिवलिंग के ऊपर जब जल अर्पित करेंगे तो आपको जो जल कलश होता है उसका मुख आपकी ओर कर लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो में जल कलश का मुख हमारी ओर है। इस प्रकार से ही जल को पूर्ण किया जाता है, जल अर्पित करना समाप्त किया जाता है। गुरु जी ने कहा है इस प्रकार से जल अर्पित करने से माता महालक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होती है, वे आपके घर में दौड़ी चली आती है। माता पार्वती और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहती है। यह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि ये काफी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसमें शिवलिंग में आपको एक विशेष स्थान पर स्पर्श करना होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि शिवलिंग में कई स्थान ऐसे होते हैं जहां पर स्पर्श मात्र कर देने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वैसा ही एक स्थान होता है शिवलिंग में जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है, वह स्थान आपको शिवलिंग में जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उसे स्थान पर स्पर्श करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना महादेव से बोल देना है। कुछ सेकंड तक अपना हाथ रखे रहने दे, मनोकामना बोले, इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोले। इस प्रकार से आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। यह सोमवार के दिन किया जाने वाले एक विशेष उपाय है जिसे आप प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है इस प्रकार से मनोकामना महादेव शीघ्र अति शीघ्र जरूर पूरी करते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किया जाने वाले अंतिम उपाय की ओर, जो कि गुरुजी का ऐसा उपाय है जो रोग मुक्ति का महा उपाय है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कई कथाओं में जानकारी देते हैं। आपको एक रुद्राक्ष लेना है और इस रुद्राक्ष को आपको एक तांबे के कलश जल में डुबो देना है। कम से कम आधे घंटे तक डुबो रहने ने, आधा घंटा डुबोया रहने के बाद आप इस जल का रुद्राक्ष जो आपने डुबोया है उसको निकालकर अपने पास वापस सुरक्षित स्थान में रख ले जहां पे आप रखते हैं। और इसके बाद इस जल कलश का पूरा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवलिंग में जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त कर लेना है। और रोगी व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को आचमन दिन में 2 से 3 बार भी आप कर सकते हैं, एक बार भी कर देंगे तो भी पर्याप्त है। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार की विशेष उपाय है। आप चाहे तो पूरे 8 उपाय कर सकते हैं या फिर 8 में जो उपाय आपके लिए उपयोगी हो वो कर सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई है जानकारी आपको अगर थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल।